Hello bachcho. So good morning to all of you once again in the video lecture series of chemistry. So we were seeing chemical bonding. तो chemical bonding में अभी तक हमने octet rule देखा है. तो octet rule आपको पता है, it was given by Lewis and Cossel, and Lewis and Cossel stated that कि अगर वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं मॉलिक्यूल्स के, एलिमेंट के, तो वहाँ पे क्या होता है, दैट मॉलिक्यूल और द एलिमेंट इज स्टेबल. अगर नहीं रहेंगे देन इट इज अनस्टेबल. ओके, so this octet rule has certain limitations. So we are today going to see the limitations of octet rule. Okay, limitations of octet rule. Limitations of octet rule. तो ऑक्टेट रूल का पहला लिमिटेशन है कि उसने क्या बोला कि पहला लिमिटेशन जो आता है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. स्टेबिलिटी ऑफ जो एटम है वो प्रॉपरली, कुछ एटम में क्या होता है कि इवन दो ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट बट द स्टिल इट इज स्टेबल. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट डज नॉट explain the stability of atom properly. Stability of atom properly. ठीक है ना, वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे BF3 है, तो इसमें देखो यहाँ पे बोरॉन क्या करता है, 3 बॉन्ड फॉर्म करता है. तो टोटल ये क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं इसके. ओके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. ओके, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है. फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बट बोरॉन का कंप्लीट नहीं हुआ. स्टिल इट इज स्टेबल. ओके, बोरॉन इज स्टेबल. Again, one more example we can take, that is BH3. तो BH3 क्या आता है बच्चों, BH3 हम देखते हैं. देखें तो यहाँ पे भी देखो बोरॉन का क्या है बच्चों, इट हैज बोरॉन इज स्टेबल विदाउट कंप्लीटिंग ऑक्टेट. दोनों केस में विदाउट कंप्लीटिंग ऑक्टेट. ठीक है, BF3, BH3. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दे कम अंडर कैटेगरी ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ठीक है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ठीक है ना, इवन दो ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, ये क्या है, स्टेबल है. दे आर स्टेबल विदाउट कंप्लीटिंग द ऑक्टेट. ओके, सो इन सेम वे ये हो गया कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. अभी सेकंड कैटेगरी क्या आएगा, जिसमें क्या होगा, एक्सपांडेड ऑक्टेट. एक्सपांडेड ऑक्टेट मतलब जिसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, स्टिल दैट एलिमेंट इज स्टेबल. ओके, एक्सपांडेड ऑक्टेट. ओके, एक्सपांडेड ऑक्टेट में अगर आप देखेंगे तो क्या है, PCl5. अगर हम लोग PCl5 का एग्जाम्पल देखेंगे, ये P क्या है, सेंटर में है, और Cl इधर, ये Cl, और यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl. ओके, तो इन दिस वे अगर फॉस्फोरस में टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने होते हैं बच्चों, इट इज एक बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन. सो टोटल बॉन्ड्स आर 5, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 10. तो कितने हैं इसमें, phosphorus contains 10 electrons. ठीक है, so more than 8 electrons means इसको क्या बोलेंगे हम लोग, expanded octet. ठीक है, so this is one example. One more example we can take, that is SF6. देखो सल्फर, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक F. ठीक है, सो कितने हैं देखो, सल्फर एक बॉन्ड रिप्रेजेंट कितना करता है, 2 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे,
3 एंड दिस 3 कितना 6 है, तो एक इसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने आएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर कंटेन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स, ओके 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किस में आता है, इट ऑल्सो कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ एक्सपांडेड ऑक्टेट। अगेन वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक, दैट इज H2SO4 का आप ले सकते हो। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे H2SO4, ओके H2SO4, ठीक है। सो बॉन्डिंग ऐसे होता है H2SO4 में, देखो ये डबल बॉन्ड है यस का, ये 2 और ये 2 और ये 2, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ओके। तो टोटल 6 बॉन्ड हो गए। तो सल्फर में कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे भी सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ओके। सो इट इज आल्सो कम अंडर कैटेगरी ऑफ एक्सपांडेड ऑक्टेट। ये क्या है H2SO4, देखो H2 2 H यहाँ पे और SO4 1 2 3 4 एंड दिस इज S। तो सल्फर में टोटल कितने एटम है बच्चों, कितने बॉन्ड्स है 6 बॉन्ड्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने हो गए 4 इसके इलेक्ट्रॉन और 4 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देन अगेन यहाँ पे देखो दिस सिंगल बॉन्ड और यहाँ से एक बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, ये 4 और ये 4 8 इलेक्ट्रॉन। एंड अगेन ये हियर यू कैन सी ये 4 इसके इलेक्ट्रॉन और ये 4 कितने 8 इलेक्ट्रॉन, सबको यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे अगेन दिस 2 2 4 एंड 4 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सल्फर में कितना है बट यहाँ पे टोटल अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे सल्फर में, तो सल्फर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 12, सो इट इज एग्जांपल ऑफ एक्सपांडेड ऑक्टेट, ओके। तो इवन दो देयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 से ज़्यादा है, स्टिल इट इज स्टेबल। तो ये एक्सप्लेन ऑक्टेट रूल नहीं कर पाया। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, एक्सपांडेड ऑक्टेट हो गया। थर्ड वन इज ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तीसरा क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हम लोग देखेंगे। थर्ड वन अगर बात करें हम लोग, दैट इज थर्ड कैटेगरी आता है इसमें, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। नाउ ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, ठीक है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और अगर हम लोग इसकी बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो एग्जांपल्स, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड अगर हम लोग बात करें ओके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज NO। एग्जाम्पल में क्या है NO एंड NO2, ये दोनों हैं। अगर आप NO की बात करेंगे, देखो N के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, देखो ये कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऑक्सीजन के पास कितने बच्चों, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देके जस्ट मिनट, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर देगा N डबल बॉन्ड, यस अगर है ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करता है डबल बॉन्ड फॉर्म करता है नाइट्रोजन के साथ, पर नाइट्रोजन का देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास टोटल 2,5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों 7N, तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2,5, ओके 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ये कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन जैसे कि वैसे बचे हैं, 3 और ये 2 कितने 5, ओके 4 एंड 3 कितने हो गए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो दिस इज टोटल नाइट्रोजन में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सो इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, ये ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट हो गया, बट नाइट्रोजन का ऑक्टेट है क्या कंप्लीट नहीं है। सो इट इज 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये क्या करता है
यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो इसके साथ अगर 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो गया, बट नाइट्रोजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा है सिर्फ। 1 इलेक्ट्रॉन इज ओनली लेफ्ट, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन उसका बचा है। तो दिस इज अगेन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहाँ पे कितने हो गए नाइट्रोजन का? देखो ये तो इसका ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो ये 2 पेयर डोनेट करता है, 6 और 2 8 हो गया, ओके, और ये पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन बाकी है इस पे, ठीक है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट, सो इट इज ऑल्सो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये भी क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आता है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आपको 2 एग्जांपल स्पेसिफिकली याद रखना है, दैट इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों का भी क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट इसका जो बाजू में एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ओके, ये जो एटम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है? सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ओके। सो यहाँ पे अगर देखें 2 2 4 4 and 2 6 6 and this 1 only, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बाकी, ओके। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लिमिटेशन। पहला जो लिमिटेशन है दैट इज डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम प्रॉपरली। एटम का जो स्टेबिलिटी है प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया। तो उसमें 3 कैटेगरीज थे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये पहला हो गया। नाउ सेकेंड थिंग इज इट डज नॉट एक्सप्लेन शेप एंड जियोमेट्री प्रॉपरली, ठीक है ना। सेकेंड जो लिमिटेशन है, सेकेंड लिमिटेशन क्या है इसका ऑक्टेट रूल का? इट डज नॉट एक्सप्लेन शेप एंड जियोमेट्री ऑफ एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इन द मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ओके। थर्ड वन, देखो यहाँ पे क्या है, सब जगह यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सबका एनर्जी क्या है? एनर्जी भी अलग अलग है, बट यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अलग अलग कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, बट उसमें क्या है, सबका एनर्जी लेवल अलग अलग है, ओके। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन ये ओवरलैप के थ्रू होता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप, पीपी ओवरलैप ऐसे होता है। तो उसके थ्रू क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है। तो इसने ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये मतलब दैट इज इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन the difference in the energies and also the difference in the reactivities of the molecules, okay. That is the third limitation. It does not explain the difference in energies and also difference in the reactivities of molecule, reactivities of the molecules, okay. It does not explain the difference in energies and also the difference in the reactivities of molecule. ये explain नहीं कर पाया octet rule. So ये क्या है बच्चों? These are the limitations of octet rule, okay. ये क्या है? Limitations of octet rule. पहला लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम प्रॉपरली। उसमें 3 पार्ट्स हैं, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट एंड लास्टली ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। दूसरा क्या है? शेप एंड जियोमेट्री के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है। नेक्स्ट थिंग, डिफरेंस इन एनर्जीज और डिफरेंस इन द रिएक्टिविटीज के बारे में कुछ नहीं बोला है, ओके। सो ये तो हो गया ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन। देन again different models were put forth to explain the shape and geometry of the molecule. तो उसमें जो one of the good models was given by Sidbeck and Powell.
सिडविक एंड पॉवेल, तो उन्होंने क्या दिया, VSPER थ्योरी. ओके, VSPER थ्योरी. तो व्हाट इज दिस थ्योरी? VSPER मतलब क्या होता है बच्चों? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. इसको क्या बोलेंगे? इसका लॉन्ग फॉर्म वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ओके, क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? VSPER थ्योरी. सो इट वाज गिवन बाय सिडविक एंड पॉवेल. इन दोनों ने दिया था. सो व्हाट वाज द बेसिक आइडिया? बेसिक वो आइडिया जो था, लेवी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हम लोग क्या करते हैं, बॉन्डिंग में दिखाते हैं. ओके, सो दैट जो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें क्या रहता है, रिपल्शन है. दैट इज द बेसिक आइडिया. सो बेसिक आइडिया क्या है? रिपल्शन इन द electron repulsion in the electron pair of Lewis structure. ठीक है ना? ये बेसिस है उसका. ओके, सो इसने क्या कंसिडर किया कि जो लेवी स्ट्रक्चर में जो ये होते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो ये क्या है बच्चों? दैट इज नथिंग बट उसमें क्या रहता है, रिपल्शन रहता है. ओके, एंड देयर आल्सो एग्जिस्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर्स है एंड लोन पेयर्स आल्सो है. ओके, सो इसके कुछ रूल्स है, वो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट रूल, रूल्स ऑफ VSPER. तो पहला रूल क्या है बच्चों इसका? जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, उसमें जो है रिपल्शन रहता है. ओके, उसमें रिपल्शन रहता है और वो कंबाइन होते हैं विथ क्या, ऐसा इस तरह से कंबाइन होते हैं वो जो बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, सो दैट द रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम. ओके, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? The combining electrons adjust in such a way that repulsion between them is minimum. क्या बोलेंगे? Repulsion between them is minimum. तो कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में है वो क्या होता है, कंबाइन इन सच वे दैट द रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम. ओके, ओके, और दे कंबाइन इन सच वे दैट, अगेन सेकेंड रूल क्या है, दे विल गेट मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. सेकेंड क्या है? दे कंबाइन in such way that minimum repulsion will be there and maximum stability should be there. Minimum repulsion and maximum stability. Okay, minimum repulsion or maximum stability. And last thing, that is the order of repulsion, that is lone pair में क्या रहता है बच्चों, lone pair में repulsion ज़्यादा रहता है than the bond pair and then the ऐसा रहेगा the repulsion order. lone pair में क्या रहता है बच्चों, ज़्यादा than lone pair bond pair and then
बॉन्ड पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मतलब बॉन्डिंग पेयर मतलब जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। लोन पेयर मतलब जैसे हमने अमोनिया में देखा है कि एक लोन पेयर वहाँ पे रहता है। ओके, सो रिपल्शन ऑर्डर ऐसा है। क्यों लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा क्यों है? बिकॉज हाईएस्ट लोन पेयर का क्यों है? क्योंकि लोन पेयर लोअर पेयर में एक ही न्यूक्लियस रहता है, वेयर एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या रहता है? दो अलग अलग एटम रहते हैं, तो अलग अलग के क्या रहते हैं? न्यूक्लियस रहते हैं। सो दैट्स वाई ये रहता है लोन पेयर में क्या रहता है? दैट इज देयर इज अ रिपल्शन हाईएस्ट देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड लास्ट में क्या बॉन्ड पेयर में बहुत कम रहता है। ओके, अगेन लोन पेयर का जो इन्वॉल्वमेंट है, लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन द डिटरमाइनिंग द shape and geometry of the molecule. Okay, so this is a reintroduction of VSPR theory. तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर अगर नहीं है तो क्या रहता है बच्चों? रेगुलर जियोमेट्री रहता है। अगर लोन पेयर है तो जियोमेट्री में जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है उसके जियोमेट्री में क्या होता है? डिफरेंस होता है। सो वी विल सी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर।